नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, आज बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है, ओपनिंग हुई थी 30,805 का और वही हमने हाई लगाया है, क्योंकि हम हर दिन 30,805, 30,810, 30,820 पिछले 4-5 दिनों से यही हम हाई लगा रहे हैं और उसी हाई के पास जब भी हम ओपन होते हैं उस हाई के आसपास पहुंचते हैं, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी होता है और बैंक निफ्टी नीचे की साइड में मूव करता है। तो आज हमने ओपन किया 805 पे, वही हमने हाई लगाया। आज का जो लो हमने लगाया है वो 30,345 का लगाया है और हमने जो क्लोजिंग दी है वो 30,691, यानी 30,345 के बाद लगभग हम यहाँ पे 350 पॉइंट ऊपर आके हमने क्लोजिंग यहाँ पे दी हुई है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगभग जो कल हमारी क्लोजिंग थी, देखिए कल की क्लोजिंग हमारी थी 30,745 की, आज की क्लोजिंग है 30,691 की। तो लेकिन अभी भी हम, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि किसी भी दिन हम पिछले लो के नीचे जाके क्लोज नहीं हो रहे हैं, हर दिन हम पिछले लो के ऊपर ही जाके क्लोज हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए कल का जो लो लगा था वो लो लगा था 624 का और आज हमने क्लोजिंग दी है 691 पे। तो कल की क्लोजिंग से ऊपर ही जाके हम क्लोज हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आज हम इस ट्रेंड लाइन, जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी डेली चार्ट में, मैंने आप लोग को बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आता है यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और जब भी इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। अब कल के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। देखिए कल बैंक निफ्टी को अगर इसको ब्रेक करना है तो कल बहुत अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आप लोग को बताया हुआ था, क्योंकि आज हम नीचे से जाके ऊपर जाके क्लोज हुए। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी एक बड़ी मूवमेंट कर सकता है, किस साइड में करेगा ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, ये डिसाइड करने दीजिए मार्केट को। बस आप अपने लेवल डिसाइड करके रखिए कि किस लेवल के ऊपर हमें बाइंग करना है या किस लेवल के नीचे हमें सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी नीचे से काफी अच्छी मूवमेंट देके जाके ऊपर की साइड में यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब बैंक निफ्टी, चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले आता हूँ तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैंने दो चीजें बैंक निफ्टी में आप लोग को बताई थी। कल मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी ने एक छोटी रेंज बनाई है, तो जब भी इस रेंज को निकालेगा एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। और दूसरी बात मैंने ये क्लियर कट बताया था कि जब भी बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए और ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद कोई बुलिश कैंडल बनाए, जैसे बुलिश कैंडल देखिए यहाँ पे हैमर बनी है इस ट्रेंड लाइन के आसपास और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इसने लगभग 1 घंटे कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ पे कॉल लिया था और एक ब्रेकआउट जब इसके बाद हुआ था तो वहां पर भी मैंने यहाँ पे कॉल लिया था, 30,700 का कॉल यहाँ पे मैंने लिया था। तो देखिए पहले से आप डिसाइड करके बैठिए कि क्या करना क्या है, कहाँ पे ये सपोर्ट। देखिए अगर ये 3-4 कैंडल यहाँ पे ना बनती और 3-4 कैंडल बनने के बाद एक ही कैंडल बनने के बाद अगर ये ऊपर चला जाता तो शायद मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं होता, कॉल यहाँ पे नहीं लेता। लेकिन 3-4 कैंडल बनने के बाद अब यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा भी तो 800 से हम गिरते गिरते 345 आ गए, लगभग हम यहाँ से 500 पॉइंट गिर चुके हैं। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद एक अपमूव तो बनता ही है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक अपमूव यहाँ पे बनता है, क्योंकि वन वे तो नीचे नहीं जाएंगे, 500 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ही हम गिरेंगे, लेकिन कंसोलिडेट फेस में ही यहाँ पे हमें हैमर कैंडल मिल गई, तो इस हैमर कैंडल ने काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दिखाई। तो इसीलिए बोलता हूं कि आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च के साथ जो आपका सेटअप है उस पर बिलीव कीजिए। बिलीव करने के साथ में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। जब आप बिलीव कर रहे हैं अपने सेटअप पे तो छोटी क्वांटिटी लो, लेकिन ट्रेड करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। धीरे धीरे जो आपकी कमियां हैं वो आपको दिखने लगेंगी। जब कमियां दिखने लगती है ना तब हम उससे सुधार करना स्टार्ट कर देते हैं। जब कमियों को आप लिखोगे तभी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो। तो काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में भी मिली। प्राइस एक्शन की वीडियो मैंने डाल दी है दूसरे चैनल पे, तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा किस तरह से आज प्राइस एक्शन पे हमने ट्रेड लिया था और आप लोग को भी यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप पे मैंने एक ट्रेड दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गई कल की बात। अब आज के लिए क्या, आज के देखिए जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया है, आज यहाँ से नीचे से आके ऊपर मूवमेंट किया, तो कल के सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ध्यान रखिए दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए, कल के सेशन में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। कल का मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास मान लीजिए 720-750 के बीच में ओपन होता है और जाके 850, 860, 840 के आसपास जाके कंसोलिडेट करे, ध्यान रखिएगा अगर हम इसी जगह पे ओपन होते मान लीजिए 100 से
850 से 100 पॉइंट हम गैप अप ओपन होते हैं और 850 के आसपास जाके हम कंसोलिडेट होते हैं और उसके बाद अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। पहला टारगेट 980 का रहेगा और दूसरा टारगेट जैसा कि 31,050 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर वहां से भी आपको 150 पॉइंट के 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिल सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस लेवल को वन वे ना क्रॉस कर दे। ऐसा ना हो कि मार्केट ओपन हो 800 820 के पास और वन वे क्रॉस करके ये 980 पहुंच जाए, तब हमारे लिए ये ट्रेड पकड़ना मुश्किल है, फिर ये ट्रेड छूट जाएगा या उस ट्रेड को हम नहीं लेंगे। सबसे बढ़िया तब होगा जब ये कंसोलिडेट करके इस लेवल को क्रॉस करेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा, तो कंसोलिडेट के बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे एक जबरदस्त मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी पे नजर बना के रखिएगा। अब मान लीजिए कल हम गैप अप या इस जगह पे ना ओपन होकर गैप डाउन ओपन होते, तब हमें क्या करना है। देखिए जब गैप डाउन ओपन हो जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम आते हैं, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आपके लिए बन जाती है 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो वहां से हम एक बाइंग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो भी 30,500 के आसपास मिलेगा और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे 30,000 आसपास के ही पास मिलेगा। अब मान लीजिए ये बुलिश कैंडल ना बना के यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है, मान लीजिए यहाँ पे 5 मिनट की 4-5 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी, तो कंसोलिडेट के बाद जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड का हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की साइड का ट्रेड लेंगे, टारगेट निकल के आपका आएगा 650 के आसपास का। अगर ये नीचे की साइड में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं कंसोलिडेट के बाद, ध्यान रखिए कंसोलिडेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, जब ये कंसोलिडेट करेगा उसके बाद ब्रेक करेंगे तो शायद हम फिर से यहाँ पे 320 के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि जो 320 का लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल हम 2 बार इसी लेवल के आसपास से वापस जा चुके हैं, तो जो सपोर्ट मिलेगा वो फिर यहाँ पे हमें मिलेगा। फिर वापस जब यहाँ पे आएगा तो मार्केट हमें देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 2 लेवल हो गए हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की साइड में यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करता है तो टारगेट 950 से 980 का रहेगा, और यहाँ पे अगर नीचे की साइड में आके कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है नीचे की साइड में, जो टारगेट 320 का, और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो वापस ऊपर की तरफ हम जो आज की हमारी क्लोजिंग है या 620 से लेकर 650 के टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक है यहाँ पे एक्सिस बैंक। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सिस बैंक किस तरह से ट्रेड करेगा, तो देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आज सपोर्ट लेके क्लोज किया। देखते हैं कल किस तरह से अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर इसका जो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 590 के आसपास में एक्सिस बैंक के लिए। बंधन बैंक 2-3 दिनों से कंसोलिडेट ही कर रहा, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा, ध्यान रखिएगा। इसको अगर नीचे की साइड में 408 को ब्रेक करेगा तो शायद ये 404 और 400 के पास में भी इंट्राडे में जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगा लीजिए, वही रहने दीजिए 66 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी रहने दीजिए। फेडरल बैंक ऑलरेडी यहाँ पे मेरे ख्याल से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, कुछ नई पोजीशन बनेगी उसके बाद में देखेंगे। एचडीएफसी बैंक सपोर्ट लेवल के आसपास में है, तो यहाँ पे कुछ बड़ी मूवमेंट मुझे नहीं होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन अगर कल इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ी मूवमेंट आती है और ये 1407 के पास तक जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक कल के अच्छे मूवमेंट के बाद आज यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन क्लोजिंग 1518 के ऊपर ही हुई है, तो ये अच्छी बात है। आज के हाई को अगर क्रॉस करेगा तो कल इसमें फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट, इसका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करेगा तो इसके नीचे आप निकल जाइएगा। अगला स्टॉक से हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक पे नजर बना के रखिएगा। कल इंट्राडे में अगर इस रेड कैंडल के हाई को निकालता है तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। 335 336 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में ये स्टॉक्स आपको शायद 345 और 355 के लेवल भी दिखा सकता है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये 940 के ऊपर क्लोज करता है तो इस स्टॉक्स को लेके जाइएगा, शायद इसमें टारगेट आपको 990 के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में आपको 907 908 का क्लोजिंग लगा के रखना पड़ेगा। अगला स्टॉक हमारा कोटक बैंक, जैसे कोटक बैंक हमने आज भी दिया था और कल भी इस पे नजर बना के रखिएगा। मेरे ख्याल से यही बैंक निफ्टी को लीड कर सकता है अगर हाई को ब्रेक करता है तो। अगर ये 1960 के ऊपर निकलता है तो इसका जो टारगेट बनेगा 1975 का, और 1995 के टारगेट के लिए इसे ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1945 का लगा के रख सकते हैं कोटक बैंक में। आरबीएल बैंक कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ अब ये निकल सकता है। यहाँ पे काफी दिन 3-4 दिनों से ये कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा था। आज देखिए नीचे इसने सपोर्ट के नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग आके उसके ऊपर हो गई है, तो इस ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन इसके लिए होगी एक नए मूव के लिए, तो नजर बना के रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 230 का लगाइएगा और टारगेट 255 260 के टारगेट के लिए इसे आप ट्रेड कर सकते हैं पोजिशनली आरबीएल बैंक को। एसबीआई उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी नजर बना के आप रखिएगा। इस रेंज के ऊपर या नीचे जिस साइड में निकलेगा आपको 15 से 20 पॉइंट की मूवमेंट एसबीआई देते हुए नजर आएगा।
दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर अपना लॉगिंग आईडी और फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट वहां पे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे आपको सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, या आप जाके सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। 75,000 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं उस पर इंट्राडे के कुछ चार्ट, कुछ व्यू पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।